हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ेंगे कक्षा 8 मैथमेटिक्स और उसकी लेने वाले अपन कार्य पुस्तिका में अपने 85 कार्य पत्र कंप्लीट होने के बाद में आज अपन पढ़ेंगे आकलन नंबर 14, यानी कि जो आपका आकलन है कार्य पुस्तिका के अंदर मैथमेटिक्स में, उसमें अपन 14 नंबर का आकलन पढ़ने जा रहे हैं। इसका पहला प्रश्न है कि घातांक रूप -1 की पावर 7 का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि जो -1 है इसके पावर 7 का मान क्या होगा, -1 ही होने वाला है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि आप इसको गुणा करोगे -1 गुणा -1 गुणा -1 इस प्रकार से 7 बार करोगे, तो जब आप 6 बार तक गुणा करोगे तब तक तो आपका रिजल्ट 1 आएगा प्लस का। लेकिन जैसे ही आपने 7वीं बार -1 से गुणा किया तो रिजल्ट आपका -1 हो जाएगा। ऐसे याद रखना है कि सम में तो क्या रहेगा, आपका प्लस हो जाएगा, और जैसे ही विषम से गुणा करोगे आप तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न, दो समांतर रेखाओं के बीच लंबवत दूरी हमेशा सदैव रहती है। जैसे दो समांतर रेखाएं उनके बीच में दूरी हमेशा समान रहती है, तो इस पे समान का टिक कर लेना आप। फिर पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। रेखीय युग्म कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, मैंने आपको बताया था। कोण 90 डिग्री के पूरक कोण का मान क्या होता है। देखो, दो कोण होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, दोनों का मान 90 डिग्री होता है, तो उसमें से एक कोण का मान अगर अपने पास पहले से 90 डिग्री है तो दूसरा कितना है, 0 डिग्री होगा। ठीक है, और अब अपन पढ़ेंगे क्या, प्रश्न नंबर 5। तो ध्यान से देखो, आप मानक रूप में लिखना है। तो मानक रूप मैंने आपको बताया था कि कहीं पे भी दशमलव लगा दो, बाकी जितने भी डिजिट हैं उनकी 10 की पावर में लिख लेना। जैसे मैंने ये लिख दिया 3.43, कितने जीरो हैं, 4 जीरो हैं, तो ये लो 4 जीरो लगा दी। अब देखो 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर क्या लगा दो आप, 6 लगा दो। इसी प्रकार से इसमें क्या लिखोगे, 7.004, फिर काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो है तो 8 जीरो आपने लगा दिए। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 गुणा 10 की पावर कितना लिखेंगे, 8 तो वो है, 9 10 11, तो इसको लिखेंगे 10 की पावर 11। इस प्रकार से अपन को क्या करना है, इसको लिखना है। दूसरा देखो, सरल कीजिए और मानक रूप में लिखिए। 3 गुणा 10 की पावर 5, तो 3 गुणा 10 की पावर 5 यानी कि 3 के कितने जीरो आ जाएंगे, 5 जीरो, 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर प्लस में है, ये देखो 10 की पावर 2 है तो ये हो गया 100, और 100 को इसमें ऐड करोगे तो ये कितना हो गया, 200। तो टोटल ऑफ रिजल्ट देखें अपन, 30,200। अब 30,200 का मानक रूप क्या होता है, जैसे मैंने लिख लिया 3.0200, तो इसको लिख लो आप 10 की पावर 4। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। आप पॉइंट लगा के कहीं पे भी से भी मानक रूप आप लिख सकते हो। ये देखो 10 की पावर 6 है, तो इसको लिखेंगे 5 से कितने बिंदु, 6 बिंदु लिखेंगे। ये लो 6 बिंदु लगा दिए अपन ने। फिर 4 है और 10 की पावर कितनी है, 5, तो 5 बिंदु तो अपन को लगाने ही पड़ेंगे। ये लो 5 और यहाँ पे कितना आ गया, 4। फिर 2 के कितने बिंदु हैं, 3 बिंदु हैं, तो अपन ने ये लो 3 बिंदु लगा लिए। अभी जब इसका ऐड करेंगे 0 0 0 2 4 5, अपने पास रिजल्ट आया है 5,42,000। ठीक है, अब मैंने इसको लिख दिया, मान लो 5.4020, कितने अंकों बाद में दशमलव लगाना है, 5, तो 10 की पावर कितना हो गया, 5 हो जाएगा। इस प्रकार से पीछे के कार्यपत्रक में भी अपन ने काफ़ी मानक रूप पढ़े हैं। अब देखो पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सही विकल्प के साथ मिलान कीजिए। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। जिसकी दो भुजा समान हो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। जिसकी तीनों भुजाएं समान हो वो समबाहु हो गया। और क्या बोलते हैं, जिसकी सभी भुजाएं असमान हो उसको विषमबाहु बोलते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाओं से बनने वाले कोण, तो मैंने बताया था शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। एक रेखा जो अन्य दो रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है उसको तिर्यक रेखा बोलते हैं या तिर्यक छेदी रेखा बोलते हैं।
वह त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो उसको बोलते हैं अपन समकोण त्रिभुज। तो ये बड़ा ही सिंपल था। 6 नंबर अपना क्या था, बड़ा ही सिंपल था। कुछ नहीं है, आपको बस एक बार से फिर से मैं बता देता हूँ कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती हैं उसको समद्विबाहु बोलते हैं। जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं उसको अपन बोलते हैं समबाहु, और जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं उसको बोलते हैं अपन विषमबाहु त्रिभुज। प्रतिच्छेदी रेखाओं से बनने वाले कोण, प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी होती हैं, जो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, इस प्रकार से कोण बनते हैं, उनको अपन शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। एक रेखा जो दो रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पे काटती है, तो अपन को पता है दो रेखाएं हैं, इसको भिन्न भिन्न बिंदुओं पे काट रही है तो इसको तिर्यक रेखा बोलते हैं। नेक्स्ट, वह त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो तो वह समकोण त्रिभुज, यानी कि कोई ट्राइंगल है उसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का है तो उसको अपन समकोण त्रिभुज बोलते हैं, ये आपको पता है। 7 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कोणों के युग्मों में पूरक एवं समपूरक योगों की अलग अलग पहचान करके लिखिए। तो देखो पहला प्रश्न है, इसके अंदर 45 + 45 दोनों को ऐड करोगे तो 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री को क्या बोलते हैं अपन, पूरक कोण बोलते हैं, तो यहाँ से पूरक लगा लो। जब आप 135 + 45 जब इनको ऐड करते हो तो ये होता है 180, तो ये क्या हो जाएगा आपका समपूरक हो जाएगा, समपूरक हो जाएगा। फिर देखो इन दोनों को ऐड करो, 7 और 3 10 हासिल 1, 5 और 3 1 8 और 1 हासिल 9, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो रहा है तो पूरक कोण हो जाएगा। पूरक में 90 डिग्री होता है दोनों का कोण योग, और इसमें होता है 180 होता है। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये बनेगा आपका 180, और 180 को बोलते हैं अपन समपूरक। क्या बोलते हैं, समपूरक बोलते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा अपना 90 डिग्री, और 90 डिग्री को अपन क्या बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये एक 180 का बनेगा, और 180 को क्या बोलते हैं, समपूरक बोलते हैं। तो ये था अपना आंकड़ा नंबर 14, आपकी मैथ की कार्य पुस्तिका थी कक्षा 8 की, उसके अंदर कार्यपत्रक आंकड़ा नंबर कितना था आपका, 14 था। तो आपको कितना समझ में आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको नेक्स्ट वाली वीडियो भी टाइम पे प्रोवाइड होती रहे और आप मैथमेटिक्स में अच्छे बन जाएं। तथा साथ ही अपने यार दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना है ताकि उसकी भी मैथमेटिक्स अच्छी हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वाले कार्यपत्रक के साथ, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।